नमस्ते। हमारा तो यहाँ चल रहा है वेरी लॉन्ग वीकेंड, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हम गए थे आज एक सुंदर से लोकेशन पे घूमने जिसका नाम है ऑक्सब्रिज। हाँ, मुझे भी नाम थोड़ा अजीब ही लगा था, ये कैसा नाम है ऑक्सब्रिज OX, पर नहीं, इसका तो नाम ऑक्सब्रिज निकला, EOX ब्रिज। ये इतना भी पॉपुलर नहीं है, ये टोरंटो की आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। तो हमने भी जब इस पर गूगल किया, इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो हमें भी लगा कि वी वर ऑल्सो रिलक्टेंट जाए या नहीं, पर क्योंकि छुट्टी थी उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड वी आर हैप्पी कि इट वाज वर्थ इट। इतना सुंदर लोकेशन हमें देखने मिला। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਅੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ चल रहा है वेरी लॉन्ग वीकेंड। पहले तो कुछ ऑफिस की तरफ से वेलनेसडे की छुट्टी थी, फिर था सैटरडे संडे, उसके बाद था यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल जिसका नाम है थैंक्सगिविंग। तो थैंक्सगिविंग इज़ जनरली वी कैन से कि फेस्टिवल ऑफ वाइट्स, पर एज वी नो कि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, तो यहाँ बहुत सारे कैनेडियंस इवन सिटीजनशिप लेके बस चुके हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करना बिलीव करते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो जो लोग भी मेरा ब्लॉग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो देखते रहिए, मैं जल्द ही कुछ बनाने वाली हूँ थैंक्सगिविंग पे। ये कैसे बनता है, इसका हिस्ट्री क्या है, एक्सेट्रा। था एक सुंदर सा आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून टू बी स्पेसिफाइड। हम खा पी के लंच करके निकले एक लॉन्ग ड्राइव पे। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये 2 घंटे की दूरी पे लोकेटेड है फ्रॉम टोरंटो। तो हम भी निकले एक सुंदर से लोकेशन को एक्सप्लोर करने। तो मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कनाडा दिखाओ, वहाँ के फील्ड्स दिखाओ, वहाँ के घर दिखाओ। तो आज आपको एक छोटा सा ग्लिम्स मिलेगा सब कुछ, जैसे कैसे क्या दिखता है, कितना सुंदर है कनाडा, यहाँ के घर कैसे दिखते हैं, सब कुछ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कनाडा के घर कैसे दिखते हैं। लाइक अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है रो टाउन हाउस। यहाँ पे आप इंडिविजुअल स्टैंड अलोन हाउस भी देख सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो एक छोटा सा ग्लिम्स है। तो हम जहाँ जा रहे हैं इस ऑक्सब्रिज, वो इतना भी बड़ा शहर नहीं, बहुत छोटा सा ही शहर था। तो हम लोग जब पहुँचे, हम लोग पहले तो थोड़ा अजीब ही फील हो रहा था, तो क्या इधर तो कोई लोग ही नहीं है। लाइक वी वर फाइंडिंग, हम अकेले ही ड्राइव कर रहे थे उस एंटायर रोड पे, जो थोड़ा डरावना भी था। लाइक उस दिन छुट्टी थी, फिर भी कोई नहीं था ऑन द स्ट्रीट्स, तो या इट वॉज काइंड ऑफ डेजर्टेड। पर वहाँ जब हम आगे गए तो वी वर एबल टू फाइंड पीपल, हाउस। हम बहुत खुश थे यहाँ आके, बिकॉज ये जगह बहुत ही प्लेजेंट था। हम जब टोरंटो पे रहते हैं तो इतना सारा भीड़ रहता है, स्पेशली हम जब डाउनटाउन जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है। तो सडनली वी वर फीलिंग लाइक ये हम कहाँ आ गए, इतने कम लोग, इतना सुंदर शहर, लाइक इज़ इट फॉर रियल। पर हाँ, थोड़ी देर जाने के बाद हमको मिले कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो हमें गूगल करके तो इतना तो पता था कि यहाँ एक लेक है जिसे देखने भी हम आए थे। पर हाँ, जब हम आगे गए तो लेक बहुत ही सुंदर निकला। वहाँ पे एक सुंदर सा पार्क था जहाँ पे हम पहुँचे। उसके बाद हमने की अपनी गाड़ी पार्क और निकल पड़े हम पार्क के अंदर। तो ये आप मुझे देख सकते हैं फॉल एंजॉय करते हुए। तो हाँ, फॉल क्या है, तो कनाडा में जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, यहाँ कनाडा में फॉल नाम का एक सीज़न होता है जो विंटर के तुरंत पहले आता है। तो एज द नेम स्पेसिफाइज, फॉल में सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद ज़ोरों की विंड होती है, उसके बाद तुरंत ही लाइक स्नो गिरने लगता है। जो लोग यहाँ पहली बार आए हैं उन्हें फॉल बहुत पसंद आएगा। और यहाँ फॉल पे छोटे छोटे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, जो मेपल ट्रीज होते हैं ज़्यादातर। आपने वो मूवी तो देखी ही रहेगी जिसका नाम है मोहब्बतें। तो वहाँ पे उस मूवी पे जैसे वो ट्रायंगुलर शेप के पत्ते उड़ते रहते हैं, यहाँ वैसे ही लाइक पत्ते चारों ओर उड़ते रहते हैं, जो बहुत ही रोमांटिक तो लगता ही है और बहुत सुंदर लगता है, बिकॉज सारे पत्ते पिंक, ऑरेंज ऐसा हो जाते हैं, कलर चेंज करते हैं बेसिकली अपने। तो यहाँ हूँ लाइक, फिर हम आगे निकले इस पार्क को एक्सप्लोर करते हुए। तो हाँ, लाइक ज़्यादातर लोग पार्क के अंदर घूम रहे थे, पर मुझे पार्क के बाहर घूमना था, बिकॉज पार्क के बाहर बहुत ही सुंदर नज़ारा था। लाइक बाय द रोड एक सुंदर सा लेक था जिस पे छोटे छोटे स्वॉन ऐसे लाइक उस पर तैर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था।
और उस लेक के किनारे बहुत सुंदर सुंदर घर थे, जिसको देख के मैं बहुत ही जेलस हो रही थी कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या लोकेशन है इन लोगों का। और उस लेक साइड घरों में बहुत सारे कैनेडियंस पार्टी भी कर रहे थे, लाइक वेदर का उस दिन का फ़ायदा उठाते हुए। इतना सुंदर ही नज़ारा था, क्या बोले। फिर धीरे धीरे कदमों से जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमें दिखा और भी सुंदर नज़ारे। तो ये मैं हूँ लाइक उन सुंदर नज़ारों के अपने कैमरा में कैप्चर करते हुए। अभी आईफोन है तो थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए। फिर ये मैं हूँ थोड़े और सिनेमेटिक शॉट्स लेते हुए। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमें दिखा ये एक लाइक सुंदर सा हट काइंड ऑफ just hope you don't find a crocodile. मेरे हस्बैंड इसको बहुत ही एक्साइटेड होकर इसमें घुसते चले जा रहे थे, पर मैं थोड़ी नर्वस थी बिकॉज मुझे लग रहा था इससे क्रोकोडाइल ना निकल जाए। बिकॉज बचपन में जब भी मैं ऐसी जगहों पे गई हूँ मुझे यहाँ पे क्रोकोडाइल मिला है या उसका स्केलेटन, तो यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस थी। फिर थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल होने के बाद मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाए। वो बहुत ही कोजी था, लिटरली इट फेल्ट लाइक काश हमारे पास कोई खाना होता, हम यहीं पिकनिक मना लेते। पर यहाँ अभी खाना तो था नहीं, तो हमने ढेर सारे फ़ोटोज़ ही लिए वहाँ पे, थोड़ी देर वेट किए फिर चलते बने। बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट भी वेट कर रहे थे उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें दिखा एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म, जिसे यहाँ ज़्यादातर कहते हैं डेक। तो यहाँ कनाडा में हर घर के बैकयार्ड पे एक डेक ज़रूर होता है, जो एक जनरली हम बोल सकते हैं ऐसे एक वुडन स्ट्रक्चर होता है, काइंड ऑफ लाइक एलिवेटेड ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे यहाँ के कैनेडियंस अपना शाम बिताते हैं। लाइक जब भी स्नो नहीं होता, लाइक फॉल के सीज़न पे, समर के सीज़न पे, वो वहाँ बास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने चाय की चुस्की लेते हैं, बातें करते हैं, लाइक आउटसाइड वेदर को एंजॉय करते हैं एक्सेट्रा। तो ये डेक देख के स्पेशली ऑन द लेक मैं भी थोड़ी एक्साइटेड हो गई और मैंने भी ढेर सारे फ़ोटो खींच लिए अपनी मेमोरी के लिए। टाइम कैसा गुजरता जा रहा था कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो हमने डिसाइड किया इस पूरे लेक का एक चक्कर लगाने के लिए। ये बिकॉज एक पाथवे जा रहा था इस एंटायर लेक के अराउंड, जिस पे चलते चलते आप इन लाइक लेक साइड व्यूज़, सारे पेड़, इनके विंटेज होम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं हो। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मुझे, जो मैं एंजॉय कर रही थी रास्ते के किनारे चलते हुए। और हाँ, वेदर भी इतना अच्छा था उस दिन कि लाइक पूरे क्लाउड्स, डार्क डार्क क्लाउड्स छा गए थे आसमान में, तो ऑलमोस्ट बारिश होने ही वाली थी। तो लाइक जस्ट बिफोर बारिश वाला माहौल था और लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। तो हाँ, ये मैं हूँ मेरे हस्बैंड का विंटर जैकेट पहने हुए, ओके टू स्पेसिफाई रेन जैकेट पहने हुए, जो मुझे फिट तो नहीं आ रहा था, उल्टा मैं उसमें खो ही गई थी कहीं ना कहीं। तो मेरे सारे फोटो बॉम्ब ही हो गए। तो आगे चलते हुए हमने देखा बहुत सारे अच्छे घर, जिसको लाइक दोज आर लोकेटेड जस्ट बाय द लेक। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो जो लोग भी कनाडा के घर देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, हियर इट इज़। तो यहाँ आगे चलते हुए आप देख सकते हैं मैंने स्पॉट किया एक सुंदर सा वेल। तो मुझे वेल के पास जाना था और उसके अंदर भी देखना था। मेरे हस्बैंड वाज लाइक नो लेट्स गो, इट इज़ अबाउट टू रेन, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसे भागते भीगते हुए हम पहुँचे एक सुंदर सी जगह पे, जहाँ पे था एक फील्ड। लाइक मैं तो वंडर कर ही रही थी इतना बड़ा जगह किस लिए है, यहाँ पे बुल फाइट्स होते हैं या क्या। पर सोचने का टाइम भी नहीं मिला बिकॉज वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। इट वॉज काइंड ऑफ ड्रिजलिंग और सारे लोग भाग रहे थे शेल्टर लेने के लिए। आप लोग इस फुटेज में छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं भागते हुए। तो ऐसे मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइक कनाडा की पहली बारिश। मुझे तो और भीगना था पर टेम्परेचर वॉज लाइक ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हाँ, बुखार से बचने के लिए आई वेंट इनसाइड द कार एंड वी वर लिटरली हीटिंग अप। तो हाँ, बारिश का फ़ायदा उठाते हुए हम निकले
टिम हॉर्टन्स। तो उस दिन जो भी लगभग मौजूद थे उस पार्क पे, सारे लोग दे वर रशिंग इनटू टिम हॉर्टन्स बिकॉज इतनी बारिश और कोल्ड हो चुकी थी, दे वांटेड टू वार्म देम अप। तो व्हाट अदर वे देन हैविंग ए कॉफ़ी, दैट टू इन टिम हॉर्टन्स। तो हम भी निकले टिम हॉर्टन्स। वहाँ पहुँच के मैंने पी अपनी फेवरेट फ्रेंच वनीला और कुछ डोनट्स लिए एक्सेट्रा। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे लिटरली आई शुड स्पॉन्सर टिम हॉर्टन्स और आई शुड लाइक मेक इट मोर पॉपुलर बिकॉज मैं हर बार वहीं रहती हूँ। लाइक एवरी नेक्स्ट डे आई एंड अप हैविंग ए कॉफ़ी एट टिम। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम निकले कैनेडियन टायर पे। तो टिम हॉर्टन्स के पास ही ये था कैनेडियन टायर। तो मुझे देखना था कि लाइक हाउ डज दिस लुक। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैनेडियन टायर पे। तो माई हस्बैंड वॉज मोस्टली लाइक कि ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ लाइक ए मैनली स्टोर, यहाँ पे बहुत सारे नट गोल्ड क्या कुछ मिलता रहता है, आई यू श्योर यू वांट टू गो दैट। पर बिकॉज आई एम न्यू हियर तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, यहाँ आई डेफिनेटली वांट टू सी इट, चलो चलते हैं अंदर। तो हम गए थे इसे विज़िट करने। तो यहाँ जल्दी आने वाला है एक और इनका फेमस फेस्टिवल जिसका नाम है हैलोवीन। तो हैलोवीन के चक्कर पे यहाँ बहुत सारे डेकोरेशंस अवेलेबल थे जो मुझे काइंड ऑफ डरावने तो नहीं, फ़नी ज़्यादा लग रहे थे। तो हाँ, तो मैं उन्हें भी स्पॉट कर रही थी। तो ऐसे सब कुछ घूमते घुमाते हम निकले अपनी कार में वापस घर के लिए। तो आते वक्त ये एक सुंदर सा ड्राइव था, बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी थी पर रोड्स अभी भी कुछ भीगे भागे थे। हाँ, मैं थोड़ी थक तो गई थी पर अच्छा नज़ारा था, तो आई वॉज काइंड लाइक एन्जॉइंग इट। तो हाँ, आते वक्त मैंने एक रेनबो स्पॉट किया, इतना सुंदर था, लिटरली द रेनबो वॉज फॉलोइंग मी टिल होम। फिर मेरा एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ ही नहीं था, मुझे जाना था लेक जो हमारे घर के पास है, जो है लेक ओंटारियो। तो वहाँ जाके मैंने सोचा कि चलो थोड़ा पोज मार लिया जाए, लाइक व्हाटएवर आई वाज वेयरिंग वाज रूइंड बाय दैट विंटर जैकेट। तो मैं थोड़ा विदाउट इट फ़ोटो उठाना चाहती, तो इसीलिए मैं वो निकाल के घूम रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू एंड्योर द विंड दैट कोल्ड। तो ये मैं शिवर करते हुए, कांपते हुए आप मुझे देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ आप मुझे देख सकते हैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती फोर्स करते हुए पोज मारो, बट ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग लाइक क्वाइट लॉन्ग, क्वाइट फार, वो ड्राइव करके आए थे। तो यहाँ पर इतना अच्छा ही वेदर था कि वी थॉट कि चलो कुछ फ़ोटोज़, कुछ मेमोरीज़ ले लिया जाए। तो हमने उठाई थोड़े फ़ोटोज़, फिर हमने एंजॉय की वहाँ के व्यूज़। फिर ये मेरे हस्बैंड को मैं फोर्स कर रही थी फ़ोटो लीजिए। फिर एक दो टेक के बाद अच्छे फ़ोटो आने लगे। तो हाँ, ऐसा था हमारा दिन। तो जिन भी लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई मेक श्योर कि हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट्स और लोकेशंस दिखाएं कनाडा के बारे में। स्टे ट्यून्ड, टिल देन थैंक यू।